हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है डीएनएस। डीएनएस का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का एक्सपांड फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ओके, इसलिए डीएनएस बोला गया है। तो डीएनएस क्या है उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। और ये वाला शॉर्ट नोट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट आता है। इधर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एक तो कि डीएनएस का किसका डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम क्या है बताइए। ओके, वो बाद में देखेंगे। Domain name system is a naming database in which internet domain names are located and transmitted into internet protocol. Translated into internet protocol. Internet protocol IP address. Okay. डोमेन, इसका मतलब क्या समझते हैं? डोमेन नेम सिस्टम इज ए नेमिंग डेटाबेस। मतलब जो हमारा डेटाबेस है, जो आईपी एड्रेस है, उनको तो हम याद नहीं रख सकते ना। एक नंबर है और उसके बीच में एक पॉइंट आता है। ओके, तो उसको हम याद नहीं रख सकते। तो उनको याद रखने के लिए ये डीएनएस बनाया गया है, डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया है। ओके, तो वो जो डेटाबेस होता है उसको जो आईपी एड्रेस है, उसी आईपी एड्रेस का एक कन्वीनियंट नेमिंग होता है। मतलब हम उसको कैसे जिस नाम से याद रखेंगे उसका नेमिंग होता है, और उसी नेमिंग का आईपी एड्रेस रिलेटेड एक मतलब लिंक होता है, और उसको एक डेटाबेस में स्टोर करके रखा गया है। ओके, ये डोमेन नेम सिस्टम के डेटाबेस में स्टोर करके रखा गया है। जब भी हम वो नेमिंग जो कन्वेंशन है, जिसका नाम है, उसको कमांड देंगे या उसको कॉल करेंगे तो आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा उसके जगह से, और हमको वो वाला वेब पेज दिखाई देगा जो हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं या सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हैं। ओके, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम प्रोसेस। जिस प्रोसेस से ये सब सारे चीज़ होता है, ये सारे नेमिंग कन्वेंशन का डेटा स्टोर होके रहता है डेटाबेस में, और इंटरनेट प्रोटोकॉल की सहायता से उसी एड्रेस पे हम विजिट करते हैं। ओके, तो कुछ इधर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर एक आईपी एड्रेस हो गया 6213221DBA1। ओके, एक आईपी एड्रेस हो गया, मान लो एक आईपी एड्रेस हो गया। तो हम तो ये आईपी एड्रेस को डायरेक्टली याद नहीं रख सकते, इसीलिए इसका नेमिंग कन्वेंशन लाया गया है। इसका अगर नेमिंग कन्वेंशन कैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे www ये तो हो गया, और dowithme.com। हमको ये बड़ा सा नंबर याद अच्छे से रहेगा, या ये जो आईपी एड्रेस जो है www.dowithme.com ये याद रहेगा। ये इंग्लिश लेटर में जो है इसको याद रखना अच्छा होगा। ओके, तो इसीलिए डोमेन नेम सिस्टम लाया गया है, आईपी एड्रेस को याद रखने के बजाय से उसके नेमिंग कन्वेंशन को याद रखने के लिए। ओके, द डीएनएस मैप्स द नेम people use to locate a website, the IP address that a computer uses to locate the website। इसका मतलब यही है, अभी जो मैंने बताया, द डीएनएस मैप्स द नेम पीपल यूज टू, जो एक नाम है पीपल यूज टू लोकेट ए वेबसाइट, जो पीपल जो वेबसाइट को लोकेट करना चाहते हैं उसका नेमिंग कन्वेंशन है डीएनएस। टू द आईपी एड्रेस दैट ए कंप्यूटर यूजेस टू लोकेट द वेबसाइट। आईपी एड्रेस उसी डीएनएस नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से आईपी एड्रेस को यूज करके कंप्यूटर लोकेट करता है वेबसाइट को। ओके, अभी ये जो बातें हमने बताए थे इसको सिंपल वर्ड में मतलब वर्डिंग समझने के लिए अच्छे से इधर ही बताया गया है। ये शॉर्ट नोट आएगा तो आप पूरे के पूरे लिख लेना, 3 या 4 मार्क का आएगा तो अच्छा रहेगा पूरा। और एग्जाम्पल पे मैं बता दिया है, उसको दूसरे पन्ने पे है, आप उधर से भी एग्जाम्पल भी लिख लेना तो अच्छा मार्क आएगा। ओके, आज वी नो द आईपी एड्रेस आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर। अभी मैंने बताया आईपी एड्रेस आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, सो डीएनएस इज ए नेम व्हिच इज इक्विवेलेंट टू आईपी एड्रेस। मतलब आईपी एड्रेस का इक्विवेलेंट है डीएनएस, वो नेमिंग कन्वेंशन जो भी है नेम उसका है। ओके, सो ए सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड टू स्टोर एंड मेंटेन द डाटाबेस ऑफ होस्ट नेम एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। एक सिस्टम बनाया गया जिससे क्या मेंटेन होता है, डोमेन नेम मेंटेन होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस मेंटेन होता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये दिया गया है, एग्जांपल के हिसाब से क्या दिया गया, सपोज आईपी एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज 13554971103। It is difficult to remember, but instead this we can easily remember www.dowithme.com। okay,
ये वाला बड़ा सा नंबर हमको रिमेंबर करने मतलब याद रखने के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि नंबर हमेशा याद नहीं रहता। पर ये वाला जो नेमिंग कन्वेंशन है हमको याद रहेगा कि मैंने ये वाला एक यूट्यूब चैनल विजिट किया था या ये वाला साइट विजिट किया था, डू विथ मी, तो उसी को याद रखना अच्छा रहेगा। ओके, इसीलिए डोमेन नेम सिस्टम यूज किया गया है। अभी हमने जो आपको बताया गया कि डोमेन नेम सिस्टम का कुछ कन्वीनियंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसी के बारे में आता है कि पूछता है कि ये .com किसके लिए यूज किया जाता है और .gov किसके लिए यूज किया जाता है। ये सारे के सारे आपको शायद पता ही होगा, अगर नहीं पता तो इधर से देख लेना। एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है, बाकी भी है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च मार लेना और या आपके किताब में भी होगा। ओके, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट क्वेश्चन डोमेन नेम्स आर .com। कॉम मतलब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए आप देखे होंगे साइट में .com लिखा होगा। ओके, .gov मतलब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के एजेंसी, जो गवर्नमेंट के कुछ भी साइट हो तो .gov आता है, यूज फॉर गवर्नमेंट एजेंसी। .edu मतलब एजुकेशनल पर्पज के लिए जो लोग यूज करते हैं, edu। .org ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़े से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। .in इंडिया के लिए .in। .au मतलब ऑस्ट्रेलिया। .us मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, तो अभी यह हमारा ख़त्म हो गया DNS, और आगे अच्छे से और भी सारे से शॉर्ट नोट के बारे में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वाला वीडियो आपका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये जो नेटवर्किंग चैप्टर का शॉर्ट नोट वाला जो प्लेलिस्ट है उसको आपको ये वाला प्लेलिस्ट कैसा लगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। अगर आप ये पढ़ के गए हो और एग्ज़ाम पे लिख के आए हो तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमको वीडियो पे रिटर्न होकर थोड़ा कमेंट कर देना, हमको भी अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, कुछ समझ रहे हो। तो हमको भी वीडियो बनाने के लिए और भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।